Hello, welcome to Chemistry World. So, let's start कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने से पहले हमको ये समझना है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है, किसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है तो वो होता है coordination chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of coordination compound and complex compound। तो यहाँ पे जो बोला है कि which deals with coordination compound और complex compound बोला, और क्या बोला है complex compound। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, ये ऐसा होता है कि एक मेटल रहता है, उसके चारों तरफ आयंस और मॉलिक्यूल ऐसे चारों तरफ उसके रहते हैं। ओके, एक सेंट्रल मेटल एटम रहता है, उसके चारों तरफ क्लस्टर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल रहते हैं। इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैसे उसको डिनोट किया जाता है और कैसे रहता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है ना और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, वो ऐसे रहता है, मेटल रहता है और जो मैंने बोला कि मेटल के चारों तरफ क्लस्टर ऑफ आयंस रहते हैं और मॉलिक्यूल जो रहते हैं, जैसे कि ये हो गया क्लस्टर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल, ऐसे जो चारों तरफ रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इस टाइप का। ये हो गया हम लोग का मेटल, और जो आयंस जो है क्लस्टर ऑफ आयन, इसको बोला जाता है, जो एल के फॉर्म में हम लिखते हैं इसको बोला जाता है लिगैंड्स। ये होता है हम लोग का सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे जो एरो मार्क है ये किस लिए दिया गया है और ये क्यों रहता है, इसीलिए रहता है क्योंकि मेटल जो होता है ना वो लुईस एसिड के जैसे काम करता है। मेटल जो होता है वो लुईस एसिड के जैसे काम करता है और जो लिगैंड होता है वो है लुईस बेस के जैसे काम करता है। तो बेसिकली हम लोग जो एसिड बेस थ्योरी है वहाँ पे हम पढ़ के आए हैं कि लुईस एसिड और लुईस बेस किसको बोला जाता है। तो लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो लुईस बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहाँ पे जो लिगैंड है वो लुईस बेस के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि लिगैंड मेटल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इसीलिए जो एरो है ना, इसका जो हेड है वो मेटल की तरफ रह रहा है क्योंकि ये ले रहा है, और लिगैंड की तरफ क्या है, टेल रह रहा है जो कि ये दे रहा है। तो जो दे रहा है वो हो गया बेस, जो ले रहा है वो हो गया एसिड। तो बेसिकली इसके ही जैसे डिनोट करते हैं हम। तो मेटल होता है नॉर्मली हम लोग जो ट्रांजिशन मेटल है ना वो उसको हम कंसीडर करते हैं ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो ये हो गया सो बेसिक आइडिया अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, फिर हम अभी थोड़ा कुछ टर्म है जो जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, वो है कि नॉर्मल सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट होते हैं जिसको बोलते हैं, पहला जो सॉल्ट है वो हो गया नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं हम लोग, और इसको न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलेंगे और सिंपल सॉल्ट भी बोलेंगे, और सिंपल सॉल्ट भी बोलेंगे। ठीक है, तो जो नॉर्मल सॉल्ट होता है ना वो क्या होता है ना, द सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर do not give any acidic or basic solution as well as do not contain replaceable hydrogen atom is known as normal salt। ये वाला एक डेफिनेशन हो गया। और एक डेफिनेशन क्या है, एक सॉल्ट जो है वो एनी कंपाउंड, जैसे कि कुछ भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें जो फॉर्म होता है कैसे, रिप्लेसिंग वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हम एग्जांपल दें, ओके, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस करेंगे, वो एक हो या दो हो, तीन हो, चार हो, एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हम लोग रिप्लेस करेंगे। कैसे, तुम लोग भी पढ़ के आए हो, पहले से ही पढ़ के आए हो, जब हम एक बेस और एसिड को रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो सोल्ट देता है, वाटर देता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें NaOH प्लस HCl, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हो गया तुम लोग का बेस, ये हो गया एसिड। तो OH
और H, ये क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, बाकी क्या रहा हम लोग का NaCl प्लस यहाँ पे H2O फॉर्म हुआ। तो जो NaCl रहता है यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ से बेस से और एसिड से रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन एटम और क्या बनाया, NaCl बनाया। तो ये होता है हम लोग का सॉल्ट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2KOH एंड H2SO4, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा हो गया बेस, ये हो गया एसिड। तो ये क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस कितना H2 बनाएगा, यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 H2 बनाएगा क्योंकि यहाँ पे 2OH है। तो ये होता है, जैसे कि NaCl हो गया, K2SO4 हो गया, ये होता है नॉर्मल सॉल्ट। नाउ एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट किसे बोला जाता है, एसिडिक सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है, when hydrogen atom of acid is partially replaced by metal atom is known as acidic salt। जो हाइड्रोजन एटम होता है ना एसिड का, वो पार्शियली रिप्लेस होता है, पार्शियली मतलब सब जैसे कि दो अगर हाइड्रोजन एटम वहां पे प्रेजेंट है तो दोनों के दोनों ही नहीं निकलेंगे, वहां से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, उसको बोला जाता है पार्शियली। ओके, 3 होगा तो 2 होंगे, उसी टाइप का। ओके, पार्शियली रिप्लेस होंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमको तो हर वक्त पता होता है कि एक एसिड और बेस मिलेंगे तो फिर सॉल्ट बनाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं NaOH और एक एग्जांपल लेते हैं H2SO4। ये हो गया। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, अब होगा पार्शियली रिप्लेसमेंट, तो क्या बनाएंगे, ये NaHSO4 प्लस और क्या निकलता है, H2O निकलता है। यहाँ पे जो NaOH हो गया, ये हो गया आपका एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो फिर और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया KOH प्लस H2SO4। तो ये क्या बनाएगा, KHSO4 एंड H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो एसिडिक सॉल्ट क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अगर हम देखने जाएं कि कन्वर्जन, अगर इन लोगों का कन्वर्जन देखने जाए कि कैसे नॉर्मल सॉल्ट को हम लोग, मतलब ये जो हो गया एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट को कैसे हम नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट करने जाएं तो कैसे होता है, एसिडिक सॉल्ट को अगर हम नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट करें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया KHSO4। तो जो वाला सोल्ट है, इसमें हम पोटासियम ले रहे हैं तो हम लोग पोटासियम का एक बेस लेंगे, तो हो गया KOH, क्योंकि एसिड के साथ बेस ही करेगा रिएक्ट। तो KOH, इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका एसिडिक सॉल्ट, ये हो गया बेस। ठीक है, तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके निकलेगा क्या, रिएक्ट करके निकलेगा क्या, K2SO4 प्लस H2O। हो गया, क्या निकला, जब एक एसिड और बेस रिएक्ट किया तो यहाँ पे निकला K2SO4 एंड H2O। ठीक है, तो फिर यहाँ पे K2SO4 जो है इसको बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। अगर हम NaHSO4 लेंगे तो वहां पे हम बेस लेंगे NaOH, जिसका जो है उसी के थ्रू में हम लेंगे। जैसे यहाँ पे K था, हम KOH ले लिए, NaHSO4 लेंगे एसिडिक सॉल्ट जो है, तो हम NaOH लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का एसिडिक सॉल्ट। फिर आता है बेसिक सॉल्ट। व्हाट इज बेसिक सॉल्ट? ओके, सो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, वहां पे क्या किया, एसिडिक सॉल्ट में बोला कि पार्शियली रिप्लेस हाइड्रोजन एटम। बेसिक सॉल्ट जो होता है वहां पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और OH जो ग्रुप होता है ना, हाइड्रोक्सिल जो OH ग्रुप को बोला जाता है, उसका रिप्लेसमेंट होता है। द सॉल्ट हुई कंटेन रिप्लेसेबल OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज बेसिक सॉल्ट। तो जो OH को रिप्लेस करता है वो हो जाता है बेसिक सॉल्ट। क्या करता है, जो OH जो ग्रुप होता है इसको जो रिप्लेस करता है वो होता है बेसिक सॉल्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, AlOH का होल 3 प्लस HCl, ये हो गया बेस,
ये हो गया एसिड। तो ये दोनों मिलके हम लोग बनाएंगे सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AlOH ऑल्टो Cl प्लस H2O। यहाँ पे जो निकला ये होता है बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे क्या हुआ, एक OH रिप्लेस हो गया और फिर बनाया वो बेसिक सॉल्ट। तो जैसे कि हम लोग का एसिडिक सॉल्ट ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू करता है। और वहां पे जैसे देखिए कि कन्वर्जन जैसे होता है एसिडिक सॉल्ट का बेसिक मतलब नॉर्मल सॉल्ट में, यहाँ पे वैसे होगा कि कन्वर्जन टू नॉर्मल सॉल्ट बाय ट्रीटिंग विथ एसिड। जो बेसिक सॉल्ट को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल सॉल्ट में, देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये हो गया AlOH का होल 3 Cl, सॉरी होल 2 निकला, होल 2 Cl ये निकला, प्लस HCl हम लोग ट्रीट करें वही एसिड से। तो ये क्या निकालेगा, AlOH Cl2, ओके, और H2O यहाँ से निकल गया। फिर क्या होता है, यहाँ पे तो निकले क्योंकि यहाँ पे OH है, तो इसको तो हम बोल नहीं सकते कि ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट बोल के, फिर से ट्रीट करवाएंगे किससे, HCl से। AlOH Cl2 प्लस HCl, फिर से अगर हम ट्रीट कराएंगे तो ये क्या निकालेगा, AlCl3 प्लस H2O। ये हो गया। ये जो यहाँ पे AlCl3 निकला, इसको बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। तो कैसे हुआ कन्वर्जन ये पता चल गया, एसिडिक का कैसे हुआ, बेसिक का कैसे हुआ, ठीक है। फिर होता है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, दोनों सॉल्ट को एसिडिक और बेसिक रेडिकल को जो मिला के जो हम सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ, इसका जो रहता है कंटेन more than one type of acidic or basic radical। कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल, इसको बोला जाता है मिक्स सॉल्ट। जैसे कि एग्जांपल ये हो गया CaOClCl, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ओके। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, और एक जो एग्जांपल है, इसको हम मिटा रहे हैं, और एक जो एग्जांपल है वो है NaKCO3, ये हो जाता है। एक एग्जांपल हो गया मिक्स सॉल्ट का। नेक्स्ट आता है हम लोग का डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सिंपल क्रिस्टलाइन सॉल्ट। कि सिंपल क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मिक्सचर होता है, और हम बोल सकते हैं कि फॉर्म बाय मिक्सिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वोमोलर सॉल्ट। मतलब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे कि वाटर मतलब उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितना वाटर यूज करते हैं, ठीक है, वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेंगे पोटास आलम, जो कि एक डबल सॉल्ट है, वो इम्पोर्टेंट रहता है, एग्जाम में भी आता है। K2SO4 डॉट, यहाँ पे रहेगा डॉट, फिर हो गया Al2SO4 का होल 3 24H2O, ठीक है। ये होता है पोटास आलम, ये होता है एक डबल सॉल्ट, ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे KCl, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, KCl.MgCl2.6H2, ये होता है कार्नालाइट। पोटासलम कार्नालाइट। और एक होता है मोर सॉल्ट, वो भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। और एक देखेंगे मोर सॉल्ट, ये भी होता है एक डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट की खासियत है कि ये दो सॉल्ट को मिक्स करेंगे इन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जो क्रिस्टल मतलब यहाँ पे देखो जैसे वाटर लगा है, यहाँ पे 6 वाटर लगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो बोला जाता है, वो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो उसको दर्शाता है, क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज को, इसीलिए को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। तो देखो
वाटर है, जब पानी में इन लोग को घोला जाता है, जैसे कि हम लोग डबल सॉल्ट को अगर वाटर के साथ हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे ना, तो उसका जो आइडेंटिटी होता है, जैसे कि यहाँ पे KCl MgCl तो कैसे रहे, कंपाउंड के फॉर्म में रहे, उसका जो आइडेंटिटी होता है ना वो लोग लॉस करते हैं। दिस लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इन लोग की आइडेंटिटी वो लोग लॉस करते हैं। जैसे कि हम लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है कार्नालाइट, उसको हम अगर देखें, अगर कार्नालाइट को हम लोग वाटर के थ्रू डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K+ हो जाएगा, ठीक है। Cl कितना है, 3Cl है, तो 3Cl- हो जाएगा, और Mg क्या है, Mg+2 फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाता है वाटर, तो वाटर के साथ घुल ही जाएगा। तो K+3Cl- MgCl2 मतलब K+Cl- एंड Mg+2 के फॉर्म में वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या किया, यहाँ पे KCl है MgCl2, इसका आइडेंटिटी यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, इसका आइडेंटिटी क्या हो गया, लॉस हो गया। इसको बोला जाता है डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में ये याद रखना है कि डबल सॉल्ट जब सोल्यूशन में जाता है तब वो उसका आइडेंटिटी लॉस करता है। नाउ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लास्ट सॉल्ट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन और अदर इज सिंपल है। एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है और एक सिंपल आयन होता है, दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हम 4KCN प्लस क्या हो गया, 4KCN प्लस FeCN2, ओके, ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स, ये हो गया एक सिंपल। ये दोनों मिला के क्या करेंगे, K4FeCN6 ऐसे रहेंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन है इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। जो मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बोला था इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब ये लोग वाटर में जाएंगे, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस क्या हो गया, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो FeCN6 4 माइनस, ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन, ये हो गया सिंपल आयन, ओके। तो यहाँ पे बोला गया अगर हम डिस्टिंग्विश और डिफ्रेंसिएशन निकालने चाहें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, तो पहला जो डिफ्रेंसिएशन होगा, उस पॉइंट जो होगा वो तो हो जाएगा उन दोनों का डेफिनेशन, जैसे कि कैसे बनते हैं वो लोग। फिर जो सेकंड आएगा ना, वहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन आएगा कि डबल सॉल्ट जो होता है वाटर में जब जाता है उसका आइडेंटिटी लॉस करता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो जब वाटर में जाता है वो उसका आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है, वैसे का वैसे रहता है। जैसे कि ये वाला, ये वाटर के थ्रू गया लेकिन ये वैसे ही रहा जैसे पहले था, ठीक है। तो ये हो जाता है। और एक डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है डबल सॉल्ट में वो हाई रहता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में वो लो रहता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।